नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्ते, मैं हूं अर्पिता आर्या। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां अनंतनाग में सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को मार गिराया। अनंतनाग के रानीपोरा एरिया में सुरक्षा बल और आतंकियों में मुठभेड़ शुरू हुई थी, जिसके बाद वहां 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, क्या अभी इलाके में और आतंकी छिपे होने की संभावना दिख रही है? देखिए अर्पिता, अभी ऐसी संभावना कम लग रही है क्योंकि 3 मिलिटेंट की शायद इंफॉर्मेशन मिली थी पुलिस को और आर्मी को। उसके बाद ही कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन शुरू किया गया था, क्योंकि अब पुलिस ने भी और आर्मी ने भी उस चीज की पुष्टि की है कि 3 मिलिटेंट बॉडीज जो हैं वो रिकवर हुई हैं। एक AK-47 राइफल और 2 पिस्टल भी रिकवर हुए हैं एनकाउंटर स्पॉट से। तो अभी हालांकि सर्च ऑपरेशन अभी जारी है, लेकिन ये एनकाउंटर या ऑपरेशन ये समझा जा सकता है कि ऑलमोस्ट खत्म हो गया, क्योंकि ये कॉमिक ऑपरेशन लास्ट पे चलता है कि कहीं कोई सामान वहां रह तो नहीं गया, और बॉडीज जब रिकवर होती हैं ये भी इंश्योर किया जाता है कि कोई और बॉडी डिब्री के नीचे तो नहीं है। लेकिन फिलहाल 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर आ रही है। और जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि लगातार एनकाउंटर ज्यादा साउथ कश्मीर में हो रहे हैं, लेकिन रात को ही ज्यादा कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन शुरू किए जाते हैं और सुबह जो है फिर फायरिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। और अभी तक तकरीबन 35-36 मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए हैं पिछले 25 दिनों में, और करीब 118 के करीब जो है मिलिटेंट मारे गए हैं 1 जनवरी से लेकर आज तक। उधर पश्चिम बंगाल के वर्धमान में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच सड़क पर झड़प हो गई। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता वहां पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाते हुए पुलिस स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इसी बीच टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और फिर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में जोरदार बहस शुरू हो गई। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने हंगामा बढ़ने पर मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकाम साबित हुई और थोड़ी ही देर बाद दोनों दलों के कार्यकर्ता पुलिस के सामने ही एक दूसरे पर टूट पड़े। इसी बीच बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के एक कार्यकर्ता को जमीन पर धक्का देकर गिरा दिया और उसकी पिटाई करने लगे। जमीन पर गिरा टीएमसी कार्यकर्ता उठ पाता उससे पहले ही बीजेपी के कुछ और कार्यकर्ता हाथ में डंडा लिए वहां पहुंच गए और बेरहमी से उसे पीटने लगे। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि सड़क पर हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। इसी बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के एक और कार्यकर्ता को जमीन पर गिराकर उसकी पिटाई कर दी। हालांकि इस बार पिट रहा टीएमसी कार्यकर्ता किसी तरह उठकर वहां से भागने में कामयाब हो गया। हालात बेकाबू होता देख कुछ पुलिसकर्मियों ने दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान भी गुस्साए कार्यकर्ता पुलिस वालों से बहस करते दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस वालों ने कुछ कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। सड़क से भीड़ हटने के बाद वहां बिखरी हुई चप्पलें और गिरी हुई गाड़ियां नजर आईं। यूपी के रामपुर में तेल के गोदाम में भीषण आग लग गई। हालांकि ये आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन गोदाम में बड़ी मात्रा में केमिकल होने की वजह से ये आग फैलती चली गई। कुछ ही देर में ये आग इतनी फैल गई कि उसने आसपास के कुछ मकानों को अपनी चपेट में ले लिया और वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। आग की लपटें धड़क धड़क कर काफी देर तक उठती रहीं। जिस इलाके में ये गोदाम है वहाँ काला धुआं भी फैल गया, जिसे दूर से ही देखा गया। हादसे की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। थोड़ी देर तक हालात संभालने में परेशानी आई, क्योंकि आग सिर्फ एक गोदाम में नहीं बल्कि आसपास के कई मकानों में भी लगी थी, जिसके बाद आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया ताकि नुकसान कम हो। कई घंटों की मेहनत के बाद दमकल के लोगों ने आग बुझा दिया। एक घर बड़ा सा है जिसमें कि बताया जा रहा है कि उसमें थाल का ड्रम रखा हुआ था, उसमें आग लगी। उसके इर्द गिर्द के घर भी प्रभावित हैं।